नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर ताजा अपडेट आई है। राहुल गांधी को लेकर आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी का हो रहा था धुआंधार चुनाव प्रचार और अब दोस्तों राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई। क्या कुछ अपडेट आ रही है दोस्तों, इस बड़ी खबर को जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और चुनाव आयोग पे हमलावर हुई है, उस खबर को जानेंगे। महाराष्ट्र झारखंड से तमाम बेहद बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों। आप लोग भी राहुल गांधी के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, बी सपोर्ट राहुल। दोस्तों ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। राहुल गांधी दमदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी यहां पे डर गई है। कांग्रेस बोली। आपको बताते जाएं, झारखंड में रोका गया है दोस्तों राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। झारखंड के गोड्डा में रोका गया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। कांग्रेस ने ठहराया पीएम मोदी को जिम्मेदार। दोस्तों कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी झारखंड में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। द्वितीय चरण का मतदान शेष है। राहुल गांधी गोड्डा पहुंचे लेकिन एटीएस ने उनके हेलीकॉप्टर को यहां से उड़ने की अनुमति नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से उनके चॉपर को हेलीपैड से उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। विपक्ष दोस्तों यहां पे हमलावर दिखा है। आपको बताते चले, राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बोले, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हमें डर नहीं लगता। बीजेपी और मोदी जी यहाँ पर हमें डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये राहुल गांधी का बड़ा बयान निकल के आया है। कांग्रेस पार्टी इतना ही नहीं, आगे भी हमलावर रही। बोली, विपक्ष का हेलीकॉप्टर चेक होगा, बैग चेक होगा, गाड़ी चेक होगी, हेलीकॉप्टर उड़ने से रोक दिया जाएगा, प्रचार करने से रोक दिया जाएगा। झारखंड में राहुल गांधी के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इससे पहले दोस्तों इसी प्रकार का कोच जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन के साथ भी हुआ। उनका भी चुनाव प्रचार रोका गया था। मोबाइल फोन के जरिए जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष तो आराम से यहाँ पे प्रचार करेगा लेकिन पाबंदियां हैं वह सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर थोपी जाएंगी। यह भाजपा के अखंड सहयोगी चुनाव आयोग के काम करने का निष्पक्ष तरीका है, ये कहा है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों हमलावर नजर आई है। ये दोस्तों यहाँ पर ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, एक और मुख्य बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह के बैग की तलाशी, चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, काफी किरकिरी होने के बाद आखिर चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। अब जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार बताते चले, महाराष्ट्र के हिंगोली में गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी लिए जाने का मामला सामने आया। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने अमित शाह के बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। दोस्तों खास बात तो यह है कि इस बारे में जानकारी भी खुद सार्वजनिक गृह मंत्री ने की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया। दोस्तों लिखा कि महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। यह वाकया तब देखने को मिला है जब दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और तमाम विपक्षी नेताओं पर तो चेकिंग हो रही थी लेकिन बीजेपी नेता बच जाते थे। दोस्तों आपको बताते जाए, निष्पक्षता पे सवाल उठे और अब गृह मंत्री शाह ने कहा कि हम सभी को निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में योगदान देना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग की तारीफ की है गृह मंत्री ने। वहीं महाविकास अघाड़ी के लिए दमदार तरीके से सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। सहयोगी दल प्रचार कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के इसी क्रम में शरद पवार भी दोस्तों जनसभाएं कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच में शरद पवार की जनसभा हुई। पिछले चुनाव में भी शरद पवार ने बारिश में एक जनसभा को संबोधित किया था और इस बार भी दोस्तों ऐसा ही मौका देखने को मिला है। जनसभा के दौरान जोरदार बारिश होने लगी लेकिन शरद पवार हमेशा की तरह पीछे नहीं हटे और बारिश के बावजूद भी लोगों को संबोधित करते रहे। महाराष्ट्र के चुनाव में सबकी नजर 83 साल के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पर है। लोग कह रहे हैं कि उम्र का असर जरूर है पर दिमाग अभी भी उतना ही तेज चल रहा है। पहले राउंड मतलब लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वो जलवे दिखा चुके हैं। अब दूसरे राउंड यानी विधानसभा चुनाव में पवार के सियासी सफर की आखिरी लड़ाई भी कही जा रही है क्योंकि दोस्तों आपको बताते चले, पवार यहाँ पे स्पष्ट कर चुके हैं इस बार महाविकास अघाड़ी की सरकार बनना तय है। यूपी में हुआ है बड़ा घोटाला। जी हाँ, नौकरी के लिए हुई परीक्षा के बाद वीवीआईपी के करीबियों को मौका मिला। हाई कोर्ट ने बताया चौंकाने वाला घोटाला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यहाँ पे
यूपी सरकार को फटकार भी लगाई। हाई कोर्ट ने एक मामले को इस तरीके का घोटाला बताया। इस मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और मामले की सुनवाई अब 25 जनवरी को करने को कहा है। दोस्तों आपको बताते चलें, हाल में नारा आया था बीजेपी के नेताओं की ओर से, बटेंगे तो कटेंगे। खास तौर से यूपी के सीएम ने इसे काफी बढ़ा चढ़ा के कहा। लेकिन यूपी में सरकारी नौकरी का कद्दू कटा तो लेकिन बटा अधिकारी नेताओं में, उनके करीबी रिश्तेदारों में। यूपी विधान परिषद और विधानसभा में 186 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई। हैरानी की बात यह है कि इसमें हर 5 में से एक नौकरी अधिकारी और नेताओं के रिश्तेदारों को मिली है। इस पूरे मामले पे हाई कोर्ट ने भी हैरानी जताई है और इसे चौंकाने वाला घोटाला बताया है। अब यूपी उपचुनाव को लेकर बात करते हैं। विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर एक ताजा अपडेट आई है दोस्तों। 9 सीटों पे चुनाव है जिसमें से मात्र एक पर भाजपा जीतती दिख रही है और वह सीट है गाजियाबाद की। जी हाँ, मझवा पे 50-50% का यहाँ पे दोस्तों अनुमान है और मीरापुर में आरएलडी की लहर चल रही है। दूसरी तरफ खैर फूलपुर, करहल, कुंदरकी, सीसामाऊ, कटहरी में सपा आगे दिख रही है। स्पष्ट है दोस्तों, 9 में से यहाँ पे 6 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। भाजपा 1 से 2 पर सिमट सकती है और उसकी सहयोगी आरएलडी मात्र 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये ताजा सर्वे सामने निकल के आया है, बड़ी अपडेट है। झारखंड में राहुल गांधी जिस प्रकार बीजेपी पे हमलावर नजर आए, उससे बीजेपी तो एकदम से बैकफुट पर आ गई दोस्तों। पीएम मोदी खुद को ओबीसी कहते रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, कहना है राहुल गांधी का झारखंड में। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी सरकार देश का धन मात्र गिने चुने लोगों को बांटती जा रही है। अस्पताल, शिक्षा व्यवस्था, इंडस्ट्री सभी कुछ प्राइवेटाइज कर रही है। नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया कर्ज का, लेकिन उन्होंने किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। कर्ज माफी और आदि मामलों को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं दोस्तों। यहाँ पर पीएम मोदी पर और बीजेपी आरएसएस को संविधान को लेकर भी दोस्तों हर रैली में यहाँ पर राहुल गांधी घेर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिससे कि लोग सच्चाई जान सके बीजेपी की और सच को सामने ला रहे हैं लोगों के लिए दोस्तों राहुल गांधी। अजीत पवार ने एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को घेरा। आपको बताते चले हैं, महायुति में अजीत गुट लगातार बीजेपी से दूरी बना रहा है। दोस्तों आपको बताते चले, बटेंगे कटेंगे उत्तर प्रदेश में चलता होगा, महाराष्ट्र में अंबेडकर जी की विचारधारा चलती है। अजीत पवार का दो टूक कहना है। सीधे तौर पर यूपी के सीएम आदित्यनाथ को यहाँ पे दोस्तों जबरदस्त तरीके से घेरा है, बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे नारा महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आता है, वह इस प्रकार की बातों में उलझते नहीं है। महाराष्ट्र में अंबेडकर जी की विचारधारा चलती है, ये अजीत पवार का स्पष्ट कहना है। दोस्तों ये थी सभी बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।